नए राज तथा साम्राज्य चैप्टर 12 है आपका। इसमें आज का जो आपका टॉपिक है वो आप हर्षवर्धन के विषय में समझेंगे। ये चैप्टर अभी जस्ट 2 बार समझाई हूँ, इसका हम लोग एक बार रैपिड रिवीजन करेंगे। तो हर्षवर्धन जो जब हमारा गुप्त शासन का अंत हो जाता है, क्या होता है, गुप्त शासन का अंत हो जाता है, तो उस समय एक वंश उभर कर आता है, पुष्यभूति वंश। कौन सा वंश उभर के आता है? पुष्यभूति वंश। तो ये जो पुष्यभूति वंश का सबसे शक्तिशाली अगर शासक बोलेंगे तो वो हर्षवर्धन थे। और पुष्यभूति वंश के एक और शक्तिशाली नहीं मान सकते, इसको महत्वपूर्ण शासक मानेंगे, वो प्रभाकर वर्धन थे। वो क्या थे? प्रभाकर वर्धन। पुष्यभूति वंश ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो थानेश्वर में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? थानेश्वर में। पुष्यभूति वंश के जो शासक थे हर्षवर्धन, उन्होंने बंगाल से पंजाब तक अपना साम्राज्य विस्तार किया। बंगाल से लेके पंजाब तक अपना साम्राज्य विस्तार किया था। और यहाँ तक कि उन्होंने असम कामरूप तक, कहा जाता है कि असम कामरूप तक भी वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। हर्ष को नर्मदा नदी के दक्षिण का जो भाग है, नर्मदा नदी के दक्षिण साम्राज्य विस्तार करते करते जब हर्ष नर्मदा नदी के दक्षिण के भाग पर गए तो वहाँ एक चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय। वो क्या नाम था उनका? पुलकेशिन द्वितीय। उन्होंने उनके साम्राज्य विस्तार पर रोक लगाई और यहाँ तक कि उसे युद्ध में पराजित किया। उसके बाद हर्ष का जो राजकवि था वह था बाणभट्ट। हर्ष का राजकवि क्या था? बाणभट्ट। के बारे में इतनी सारी जानकारी के बाद जो है ये कुछ और जानकारी है जो काफी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ तक आप जानते हैं कि हर्ष के राजकवि बाणभट्ट थे। उन्होंने हर्षचरित, मधुबन, बांसबेरा की रचना की थी। क्या चीज की रचना की थी? बाणभट्ट ने हर्षचरित, मधुबन और बांसबेरा की रचना की थी। हर्ष का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर था। जैसा कि वेन-सांग ने वर्णन किया था कि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का महान उपासक था। तो हर्ष ने 5वीं बौद्ध समिति का आयोजन भी किया था 643 ईस्वी में, और यह कन्नौज में किया था। आपको पता है कन्नौज को इत्र नगरी के भी नाम से जाना जाता है। इत्र मतलब समझ रहे हैं आप लोग? सेंट परफ्यूम। तो इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और हर्षवर्धन ने ऐसा कहा, हर्षवर्धन के दरबार में जो वो भ्रमण करने के लिए वेन-सांग जब आते हैं तो वेन-सांग ने कहा था कि हर्ष जो है बौद्ध धर्म का महान उपासक